प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आज हम 8वीं कक्षा में वंशीधर श्रीवास्तव द्वारा रचित एकांकी अशोक का शस्त्र त्याग इसके बारे में बातचीत करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकांकी क्या है, पाठ का सारांश और मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण। सबसे पहले बात करते हैं कि एकांकी क्या है। आपने पिछली कक्षाओं में नाटक पढ़े हैं। एकांकी के लघु आकार प्रकार में नाटक के सभी तत्व विद्यमान रहते हैं, लेकिन यह एक स्वतंत्र विधा है। एकांकी में जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या समस्या को एक ही अंक में प्रस्तुत किया जाता है। पाठ का सारांश। इस एकांकी में मगध कलिंग युद्ध की प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है, जिसने सम्राट अशोक जैसे विजयोन्मत्त और निर्दयी व्यक्ति के मन में करुणा, दया, प्रेम इत्यादि भावनाओं का संचार किया। इसमें भारतीय वीरांगनाओं के दृढ़ संकल्प, साहस एवं मातृभूमि के लिए सर्वस्व त्याग की भावना का परिचय मिलता है। साथ ही इससे यह सत्य भी उजागर होता है कि हिंसा के द्वारा राज्य जीते जा सकते हैं, हृदय नहीं। इस एकांकी में मुख्य रूप से दो पात्र हैं, अशोक और पद्मा। आइए इनका चरित्र चित्रण करते हैं। अशोक का चरित्र चित्रण। अशोक की मुख्य रूप से 4 चारित्रिक विशेषताएं हैं। पहला, वीरता। दूसरा, कुशल नेतृत्व। तीसरा, नैतिक मूल्य एवं चौथा, हृदय परिवर्तन। वीरता। अशोक वीर थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनकी वीरता के कारण ही उन्होंने अपने राज्य का इतना विस्तार किया था। कुशल नेतृत्व। अशोक में एक कुशल नेता के सभी गुण थे। वो अपने सिपाहियों से कहते हैं, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम कलिंग जीत नहीं पाए हैं। उसकी किसी दुर्ग पर मगध का पताका नहीं फहरा रहा है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। और उनके इस तरह कहने का प्रभाव यह होता है कि सभी सैनिक कुशलता से अपने तलवारों के साथ तैयार हो जाते हैं। अशोक के हृदय में नैतिक मूल्यों का एक खजाना छिपा हुआ था। वह एक कलिंग को जीतने की उनके मन में बहुत इच्छा थी, लेकिन जब उनके सामने रानी पद्मा आती हैं लड़ने के लिए, तो वो कहते हैं कि अशोक, तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। और इस प्रतिज्ञा को वो निभाते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है अशोक का हृदय परिवर्तन। अशोक कहते हैं, तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। और इसके बाद वह उनका हृदय परिवर्तन होता है और वो अहिंसा को ही अपना धर्म मान लेते हैं। पद्मा का चरित्र चित्रण। इनके चरित्र में भी मुख्य रूप से 5 विशेषताओं को रखा जा सकता है। पहला, कुशल नेतृत्व। दूसरा, वीरता। तीसरा, तार्किकता। चौथा, साहसी। और 5वां, मातृभूमि से प्रेम। कुशल नेतृत्व। पद्मा के भीतर भी कुशल नेतृत्व की क्षमता थी। वो अपनी सेना से कहती हैं, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है,
जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। और इस तरह अपनी स्त्रियों की सेना को वो बल देती हैं। वीरता। पद्मा के चरित्र में वीरता का गुण स्वाभाविक रूप से है और इसीलिए वह अशोक जैसे सम्राट के साथ भी युद्ध करने को तैयार हो जाती है। अपना परिचय देते हुए वह कहती है, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगनाएं हैं, कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। जब वह अशोक से बात करती है तो अपने तर्कों के सामने उन्हें परास्त कर देती है और उनका हृदय परिवर्तन तक हो जाता है। वो कहती है कि क्या शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो? शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो। और इस तरह तर्क करके वह अशोक को उनकी गलती का एहसास दिलाती है। पद्मा साहसी है और इसीलिए वह युद्ध चाहती है और उस युद्ध में वह अशोक को ललकारते हुए कहती है, क्यों सिर झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। मातृभूमि से प्रेम के कारण ही वह उसके रक्षा के लिए प्रेरित होती है और अशोक तक से लड़ने को तैयार हो जाती है। इस प्रकार पद्मा के चरित्र में एक कुशल वीरांगना के सारे गुण मौजूद हैं। आशा है अब आप इस एकांकी को समझ चुके होंगे और इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकेंगे। धन्यवाद।